ये लोमड़ी जेल जाना चाहता है, इसलिए वह जानबूझकर खुद को चूहे दान में फंसाता है। जय भोले बाबा की। लेकिन साला फंस नहीं पाता है तो आज मैं भी बाहर डालूंगा। फिर ये पिंजरा उठाकर अपनी पूंछ दबाता है और फंसने की एक्टिंग करता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? शिकारी बाहर आता है और लोमड़ी से बताता है कि ये पिंजरा सिर्फ सिल्वर फॉक्स के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता। ये भगवान क्या जुल्म है। तभी कबाड़ से लोमड़ी को सिल्वर पेंट मिल जाता है, तो ये खुद को पेंट करके पिंजरे में फंस जाता है। शिकारी इसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। वहाँ असली सिल्वर लोमड़ी उसे बताता है कि भूतनी के यहाँ से भाग जा वरना मारा जाएगा। हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। पर ये साला सबकी बात इग्नोर करके फोकट का खाना खाने के सपने देखने लगता है। तभी लोमड़ियों का सरदार अपने दांत से एक नकली चाबी बना देता है। जादू। उसे सुबह 9 बजे जेल से भागने के लिए तैयार रहने को बोलता है। समझ गया। दोस्तों, आने वाले भविष्य में नाई कुछ ऐसे उस तरह चलाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। या। पर साला ये रोड वैसे का वैसा ही रहेगा। मगर क्यों? आई डोंट नो। बस नाई बाल की जगह कुछ और काट देगा। हाईटेक गाड़ियां कुछ इस प्रकार फोल्ड हो जाया करेंगी। बवाल चीज है बे। इस कार में तो आपकी गर्लफ्रेंड भी दूर नहीं रह पाएगी। टुन की दिलवा दे। अबे साले। कार चलाते समय अगर सामने पहाड़ आ जाएं तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ये कार फ्रंट सीट के लिए लड़ाई करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है। हाँ? और कार की सीट तो रुई से भी ज्यादा मुलायम है। बाप रे। इस कार के हॉर्न को देखकर तो नासा वाले भी सदमे में हैं। एल्विस भाई। मिली मच्छी मार कार से ये पानी और जमीन दोनों पे चल सकती है। गजब। ये कार इतनी मजबूत होती है कि ब्रेक मारते ही ड्राइवर बोनट तोड़कर आगे आ जाता है। ससुर। और ये कार उन लोगों के लिए है जिन्हें पिछवाड़े में बहुत खुजली मची होती है। खत्म गया। कैदी दोनों पुलिस को गुफा में बंद करके मिर्ची पटाखा सटाता है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। अमेरिका क्या कहता था? बाप रे। पर ये दोनों साला बच जाता है, तो ये साला किस्ती लेकर भागता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन किस्ती का चमत्कार हो जाता है। कहाँ फंस गया भाई मैं? तो ये पहाड़ से कूद जाता है जय भोले बाबा की। और तैर तैर कर नदी पार करता है और बर्फ से फेरारी निकालकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। फिर ट्रेन पकड़ दूसरे देश भाग जाता है। वहाँ साला भेष बदल कर रहने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। पर साले कौवे खुफिया एजेंट निकलता है और इसके पते पर पहुंच जाता है। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। तो ये गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे नीचे भागने लगता, पर जैसे ही बाहर निकलता है तो जेल में मिलता है। बाल बाल बच गया रे देवा। गुंडा है क्या तू? दोनों कौवा इसका पैजामा रंग कर कैदी बना देता है और हथौड़ा देकर पत्थर तोड़ने बोलता है। तो ये पागल हूँ, मैं पागल हूँ। बाप रे। ये छोटा बच्चा बहुत हरामी है। मजा आया। साला दिन भर अपने कुत्ते को परेशान करता है और उसके साथ जानवरों जैसे बर्ताव करके काम करवाता है। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। तभी बच्चे की माँ आती है और इसको डांट कर जबरदस्ती सुला देती है। रात में भयंकर तूफान आता है और इसका कुत्ता हाथी जितना बड़ा हो जाता है। फिर इसके पास आकर उठ जा। कौन है बे? तेरा बाप। बच्चा भाग भाग कर बाहर भागता है तो कुत्ता इसे को पकड़कर जानवरों जैसे बर्ताव करने लगता है। घर 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 घर। आज मैं मर गया भैया। पहले इसे ठंडे पानी से कपड़े की तरह धोता है, फिर गधा बनाकर बैलगाड़ी खिंचवाता है। खुद अच्छा अच्छा खाना खाकर साले को हड्डी चुसाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर गले में पट्टा बांधकर कुत्ता अपनी तरह नाचने बोलता है। बाप रे। तभी इसका नींद खुल जाता है और ये उठकर देखता है कि ये तो एक बुरा सपना था। बाल बाल बच गया रे देवा। अगले दिन से ये अपने कुत्ते को बहुत प्यार से रखने लगता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। दोस्तों, इस प्यारे से कुत्ते के लिए 1 लाइक तो बनता है। चिरकुट छमिया का नाच देख रहा होता है। क्या माल है यार। देख रहा है बिनो। तभी गब्बर डाकू वहाँ आ जाता है। गब्बर को देखकर सारे लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। कहाँ मर गए सब गाँव वाले? कुछ जाने तो। तभी छमिया को देख गब्बर का खड़ा हो जाता है मूंछ। ये सब करने आए थे। चल भाई कपड़े उतार, शर्म आया है। ये देख चिरकुट बोला, साले मैं इधर का लीडर हूँ। तभी गब्बर इसका लीडरशिप इसके पिछवाड़े में डाल देता है। गब्बर से बचने के लिए छमिया पियानो में घुस जाती है। चिरकुट मौका देखकर इसे पुलिस की चूड़ी पहना देता है। गद्दारी कर दे। ये भगवान क्या जुल्म है। ये देख गब्बर चिरकुट को फायर कर देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी चिरकुट सिगार बाहर निकालकर माल फूंक लेता है। माल फूंकते ही चिरकुट के अंदर बाहुबली की ताकत आ जाती है। बाप रे। और गब्बर को सर्फ एक्सेल लगाकर धो डालता है। भारी मिस्टेक हो गया सर।
ये दोनों कौवे पुलिस में भर्ती हो जाता है। रोम रोम भाइयों। फिर एक खूंखार कैदी को हिमालय पकड़ने जाता है। बाप रे। तभी इन्हें कैदी के पैर का निशान दिखता है। कौन है वो? चाचू है मेरा। अच्छा तो ये निशान का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है। बाप रे। मेरा नाम है इबू हटेला। तेरी माँ। पर ये कैदी बहुत हरामी होता है। सालों को पकड़कर रॉकेट में बांध देता है और पुंगी बजाने लगता है। लेकिन तभी अमेरिका क्या कहता था? पीछे देखो पीछे। मैं तो पूरा काला हो गया यार। दोनों इसका पैर जंजीर से बांध देता है और ये साला स्केटिंग लेकर भागने लगता है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं छापा है। रुको जरा, सबर करो। तभी कौवे नीचे से ये भगवान क्या जुल्म है। फिर ये साला गधे पर बैठकर भागता है गाड़ी स्टार्ट कर। और एक गुफा में आकर छिप जाता है। तभी गधे का मुंडी खोलकर दोनों पुलिस वाला कौवा बाहर निकलता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। दोस्तों ये मिस्त्री सरकारी कॉलोनी बना रहा होता है। तभी ये दोनों भीख मंगे आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो इन दोनों को दौड़ा लेता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। छोटा सुअर घर का सारा सामान दरवाजे पे लगा देता है। भेड़िया इतनी जोर से फुक मारता है कि सुअर का सब तबाह हो जाता है। क्यों हिला डाला ना। खेलेगा फ्री फायर। मारम ना एक के फट। तभी ये दोनों भीख मंगे इस घर में छुप जाते हैं। मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। फिर ये भेड़िया दोनों को बाहर निकालने के लिए ऑर्केस्ट्रा करने लगता है। तुम दोनों की ये आदमी फोन चलाते हुए रोड पार कर रहा था। तभी एम्बुलेंस आता है तो डॉक्टर जल्दीबाजी में कुत्ते और इंसान का दवाई चेंज। आदमी कुछ सामान देना आता है पर इसके पैर में ये बाप रे। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? ये बकरा बतख को कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा साहब, आप गलत कर रहे हैं। डर के मारे बतख पोस्टर खा के दिखाता है कि हम दोनों एक ही हैं। जानवर है। लेकिन ये नहीं सुनता क्योंकि साला बकरा अपने आप को तो बाहुबली समझ बैठा था। तभी बतख को जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू थाने कुत्ते। लेकिन ये आइडिया कुछ खास काम में नहीं आता। फिर बकरा बतख को लेकिन बतख तो लाठी को हवा में उड़ाने लगा। उड़ाते उड़ाते बतख पेड़ में घूम रहा था। तभी बकरा कुत्ता कुछ सोचता उससे पहले बतख पवन चक्की में लटक जाता है तो बकरा कुत्ते को ही बाप रे। यह सभी मजदूर मिलकर एक दिन में बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। गजब। यह 1.5 पसली काम करते करते थक गया है बेचारा। बड़े खतरनाक लोग हैं। लेकिन ऑक्टोपस तो तबाही मचा रहा है। यह मजदूर अपना भरपूर पिछवाड़ा दांव पर लगाकर कीलें ठोक रहे हैं। यह भाई साहब तो शीला की याद में गिटार बजाने लगे। रंगा और बिल्ला ने मिलकर मशीन में मसाला डाला। छुटका 30 मार खान बन रहा था। ठेकेदार के आने का टाइम हुआ तो सभी साले दोगुनी स्पीड से काम करने लग गए और मिनट से पहले बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग। गाय का थन बहुत बड़ा हो जाता है जिससे गाय को चलने में दिक्कत हो रही थी। तो यह बैल लकड़ी की गाड़ी पर थन रख देता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और दूध को निकालने के लिए भी इसने देसी जुगाड़ बना रखा है। डायरेक्ट नलके से ही दूध निकालता है। दूध का बल्टा देखकर बछड़ा मुंह डालने जाता है। रुको जरा, सबर करो। बछड़ा थन से दूध पीने जाता है लेकिन सारा दूध बैल ने निकाल लिया था। बछड़ा निराश होकर जाने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी देखता है एक शुगर अपने बच्चों को दूध पिला रहा है। शुगर इसे देखते ही अपना थन छुपा लेता है। यह जेब्रा को गाय समझकर दूध पीने जाता है। तभी दोबारा दूध निकालने का टाइम हो जाता है। बैल दूध निकालता है और थन में गांठ बांध देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मूर्ति में लगे हीरे की कीमत 72 करोड़ है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। जिसकी रखवाली इंस्पेक्टर बाबूराव कर रहा है। ये देख असली असली। यह चोर शेख बनकर आया बीबी जी नमस्ते। और बाबूराव को बम गिफ्ट किया। बाबूराव बम को एप्पल की तरह खाया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो नमूने ने भी ट्राई किया। भारी मिस्टेक हो गया। इस बार छमिया बनकर आया और अपनी कमरिया मटकाने लगा। हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए। क्या माल है यार। नमूने ने बाबूराव को एक धरा और हीरा चुराने गया तो मूर्ति ने इसके सर पर टपली मारी। बाप रे। मूर्ति ने नमूने को शक्तिमान बना दिया। भाई कौन हमको खेलेगा फ्री फायर। नमूने को गुस्सा आया तो इसने बम निकाल लिया। मूर्ति के अंदर बाबूराव बैठा था। जय हिंद दोस्तों। बाबूराव ने बम को लिया और कलर करके हीरा बना दिया। इसने नमूने का गिफ्ट उसी को वापस कर दिया। नमूना भाग कर गया और दूर जाकर फट गया। ये बाबूराव का स्टाइल है।
मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन इस एडवांस नाव को 2 10वीं पास कुत्तों ने बनाया है। अच्छा, जिस कारण बड़े बड़े इंजीनियर भी सदमे में हैं। कैसे हो गया? इस नाव का इस्तेमाल करके दोनों एक बतख पकड़ रहे थे। बतख इतना भागा कि रास्ता ही खत्म हो गया। तो इसने बाबा रामदेव की जड़ी बूटी डाला और घास एक बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ को काटने के लिए कुत्ते ने हाथ पर थूक लगाया, लेकिन छोटे कुत्ते को ही कुल्हाड़ी समझकर साले तू बतख फिर भागने लगा। तो बड़े कुत्ते ने इस पर गोली चलाई, लेकिन गोली नहीं चली तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बड़े कुत्ते ने भी चेक किया, लेकिन चालाक बतख जानबूझकर पैर से निशाना बनाने लगी। इतने सारे पैरों की निशान देखकर कुत्ते कंफ्यूज हो गए। लेकिन इस कुत्ते ने बत्तख बुलाने वाला फेफड़ी निकाला, लेकिन इसमें ही बतख था। दोनों ने बतख का पीछा किया, लेकिन अब बतख पकड़ने का टाइम खत्म हो चुका था। तो सारे बतख आकर कुत्तों के सामने ही मुजरा करने लगे। भविष्य में जानवर खेत में काम कर रहे हैं। गधा भी घोड़े को रस्सी पहनाता तो घोड़ा अपने पिछवाड़े का दम लगाकर फसल काटता है। और सब बत्तख घास फूस को इकट्ठा करती तो ये टैलेंटेड बत्तख नाच नाच कर झोपड़ी बनाती है। ये बकरा भी सींग से और चिड़िया का झुंड आकर शानदार घर तैयार कर देता है। सब अपनी औकात के अनुसार काम कर रहे हैं। यहाँ के मुर्गों ने अंडा देना बंद कर दिया है और खेत में काम कर रहे हैं। जीते की हवस नहीं। और ये इल्ली जमीन में गड्ढा करती है तो चिड़िया भी अपना योगदान देती है। और ये बड़ी सोच का पक्षी चोंच में पानी भरता और छन्नी में डालता तो बारिश होती है और फसल तैयार हो जाती है। सड़क के बीचों बीच खरगोश का घर था, जिसे हटाने के लिए एक मजदूर आता है। खरगोश खान सर के शादी की फोटो देख रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी यह मजदूर उसका घर मशीन से काटने लगता है। तभी गलती से एक तार काट देता है। अब ये हेलीकॉप्टर से एक बम गिराता है, लेकिन बम उछलकर इसी के पास आ जाता है। मजदूर एक बड़ी क्रेन लाता है तो ये खरगोश ठेकेदार बनकर इसका बोझ इसी के ऊपर गिरा देता है। अब मिस्त्री एडवांस मशीन लाकर इसके घर पर सीमेंट गिराने लगता, लेकिन खरगोश ने छाता लगा लिया, जिस कारण इसका घर और मजबूत हो गया। प्यारेलाल मूंछों से लड़की को लाइन मारता है। लड़की भी तिरछी निगाह से प्यारेलाल को देखती है। गजब। इधर ये चींटियां खाने पर हमला बोल देती है। रोम रोम भाइयों। सभी चींटियां मिलकर एक सैंडविच तैयार करती हैं, लेकिन प्यारेलाल सैंडविच को गटक जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये चींटी तो फूल तोड़कर अपना चोली तैयार करती है और अंगूर अंदर डालकर छमिया डांस करने लग जाती है। इधर ये चींटियां दोबारा सैंडविच बनाते हैं, लेकिन प्यार में अंधा आशिक उस सैंडविच को भी। ये चींटी गुस्से में आकर लड़की के हाथों का सैंडविच बनाती है। अब तू गया बेटा। ये चिचा उसे भी खाते हैं। ये बकरा इतना भूखा है कि पोस्टर ही खा जाता है। बतख पोस्टर लगा रहा था, तभी बकरा आके बतख देखता, फिर ब्रश खा जाता। क्या रे भीख मंगिया? बाप रे! बतख बकरा को घर में बंद कर देता है। ये कुत्ता और बतख लंगूटिया यार है। दोनों पोस्टर चिपकाने का काम करते हैं। कुत्ता पवन चक्की के पास आके अपना काम शुरू कर देता है। चलो भाई। लेकिन पवन चक्की में इनका ब्रश लटक के चला जाता है। किधर है बे? साला बाल्टी उठा के ढूंढता है, बाहर निकाल। और जैसे ही बाल्टी को रखता तभी पवन चक्की इसका बाल्टी भी ले जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुत्ते का होश उड़ ही रहा था कि तभी उनके सर पर बाल्टी आ जाता है। बाप रे! ये क्या हो गया? गोंद से कुत्ता हाथी बन जाता है। कुत्ता मस्त गाना गुनगुनाते हुए पोस्टर चिपका रहा था, लेकिन पवन चक्की इसका पोस्टर ले जाता है। बाप रे! इधर उधर झांक झुक रहा था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी पीछे से पोस्टर इसके मुंह पे चिपक जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। हे प्रभु! अपने आप को छोड़ा नहीं पाता है तो अपना पेंट को। तभी ओ भाई ये क्या है? अब किसी तरह पोस्टर छुड़ा के आगे जा रहा था, तभी पोस्टर वापस आके फिर से चिपक जाता है। नहीं 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 नहीं। जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा के धीरे धीरे पीछे खिसक रहा था, लेकिन इधर ये भूखा बकरा निकल के बकरा आके बतख का पोस्टर खाने लगता है, जिससे बतख साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख बकरे को। लेकिन तभी बतख का लाठी बकरे के सिंग में फंस जाता है, तो बकरा अपने आप को बाहुबली समझने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। साला ये शरारती बच्चा चींटियों के बिल में पटाखा डाल देता है। ये चींटी पटाखे को खाना समझकर खाने वाली थी। ये बच्चा चींटियों का जीना हराम कर रखा था। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अभी बता था भाई। ये देखकर सारी चींटियां बैठक करती है और चींटी आर्मी तैयार कर लेती है और बच्चे का सारा पटाखा ये चुरा लेती है। तभी बच्चे पे आसमानी हमला होने लगता है।
बच गया साला। ये चींटियां लांचर लेकर पटाखा लॉन्च करने लगती है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? चींटियों की इतनी तरक्की देखकर बच्चा सदमे में था। बाप रे। तभी पीछे से ये चिटी बच्चे का चबूतरा उड़ाने वाली थी। जाना था ना बाबू। सॉरी। भारी मिस्टेक हो गया सर। पढ़ाई करता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तभी ये चींटियां तो बच्चे की नानी याद दिला देती है। ये सब देखकर बच्चा बची हुई इज्जत लेके भागने लगता है। तभी चींटियां बारूद में आग लगाकर हैप्पी दिवाली मना देती है। मुझे जाने दो। इज्जत लूट ली। गबरू पहलवान की ताकत देखकर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं। यार चिकने, आई लव यू। तभी ये चिरकुट आकर गबरू को चुनौती देने लगता है। क्या माल है यार। पर गबरू तो इसे अपने पेट से ही दफना देता है। बाप को भेज। तभी 3 भूखे नंगे शेर चिरकुट से एक एक हाथ करने आते हैं, पर चिरकुट तो तीनों शेर का फुटबॉल बना देता है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये देख लड़की गबरू को छोड़ चिरकुट को लाइन देने लगती है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। फिर ये दोनों भाला फेंकने का प्रतियोगिता करते हैं। तभी गबरू चिरकुट के पिछवाड़े में भाला मारकर चांद पे भेज देता है। ये देख लड़की नीचे से चिरकुट को आवाज लगाती है। बाबू मेरे को जाना पड़ेगा। ये सुनकर एक चमकता हुआ तारा इसको शेलफास खिला देता है। शेलफास खाते ही चिरकुट के अंदर परमाणु विस्फोट होने लगता है और ये नीचे आते ही गबरू को टपली मार मार कर छोटा कर देता है। ये औरत कुत्ते के लिए खाना निकालती है और आदमी को बोलती है, चलो बेबी, आलम जानम। बाबू आपने थाना खाया?